वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, उपरोक्त सभी जगहों पर। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, अर्थात हमारा विकल्प 10 सही होगा, उपरोक्त सभी जगहों पर। ख केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोटोजोआ में, कवक में, शैवाल में, जीवाणुओं में। तो केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। ठीक है। ग ब्रेड या डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है जीवाणु, शैवाल, ईस्ट, प्रोटोजोआ। तो बच्चों, ब्रेड या डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। घ स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, क्षार का। तो स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अंग एलिसा परीक्षण से पता किया जाता है मलेरिया का, डेंगू का, टाइफाइड का, एड्स का। तो एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विषाणु तथा के बने होते हैं। तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन। विषाणु जो है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। ग है भेड़ों में एंथ्राक्स रोग का कारक। तो बच्चों, भेड़ों में एंथ्राक्स रोग का कारण बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस बैसिलस एंथ्रेसिस एक जीवाणु। ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स रोग नामक विषाणु से होता है। तो एड्स रोग जो है HIV नामक विषाणु से होता है। ठीक है। प्रश्न 3, सूची अ को सूची ब से मिलान कीजिए। तो सूची अ बाएं साइड में है, सूची ब दाहिने साइड में है। सूची अ में क में लिखा है हेटेरोसिस्ट। तो बच्चों, जो हेटेरोसिस्ट होता है वह साइनोबैक्टीरिया का एक विशेष कोशिका होता है, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली, और ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करता है। तो इसका हम संबंध मिला देंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। ठीक है ना। एंट अमीबा से क्या होता है? पेचिश रोग होता है। तो एंट अमीबा को हम पेचिश से मिला देंगे। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है, तो इसे हम मलेरिया से मिला दिए। पेनिसिलिन से क्या होता है? पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक दवा है। ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक है। और लैक्टोबैसिलस क्या है? यह दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो इसे हम दही से मिला दिए। ठीक है। प्रश्न 4, एड्स फैलाने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। तो फैलने के कारण हमें लेफ्ट साइड में लिखना है और बचने के उपाय दाहिने साइड में लिखना है, राइट साइड में। ठीक है। तो हमने 4 कारण लिखा है। पहला, संक्रमित इंजेक्शन लगाने से, यानी एड्स फैलने के कारण है ना, संक्रमित इंजेक्शन लगाने से। दूसरा है संक्रमित ब्लेड या रेजर से दाढ़ी बनाने से। तीसरा है असुरक्षित यौन संबंध से। और चौथा है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से। ये जो 4 मुख्य कारण हैं एड्स फैलाने के। और एड्स से बचने के उपाय क्या हैं? तो नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग करें, है ना। दूसरा, नई ब्लेड रेजर का प्रयोग करें शेविंग में। और सुरक्षित यौन संबंध अपनाकर। और चौथा है ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड की जांच कराएं। ठीक है ना। प्रश्न 5, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर
निर्धारित स्थान पर लिखिए। यहाँ 6 रोग: हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम, डेंगू। तो वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो बच्चों वायु द्वारा जो है 6 रोग और सर्दी जुकाम फैलता है, ठीक है ना। और प्रदूषित जल द्वारा तो टाइफाइड फैलता है और हेपेटाइटिस फैलता है। और मच्छर द्वारा मलेरिया फैलता है और डेंगू फैलता है, ठीक है। प्रश्न 6, दी गई तालिका में विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन टीका को दी गई उम्र के सामने लिखकर निम्नवत तालिका पूर्ण कीजिए। इधर उम्र है और इस साइड में वैक्सीन का नाम लिखना है। जन्म के समय, तो बच्चों जन्म के समय BCG का और OPV का टीका लगता है। तो BCG का मतलब होता है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन और OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। 6 सप्ताह पर OPV फर्स्ट प्लस पेंटावैलेंट फर्स्ट का टीका लगता है। OPV का मतलब आप जान चुके हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट, और पेंटावैलेंट का मतलब ये ऐसा वैक्सीन है जिसमें 5 रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस और एक है हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। 10 सप्ताह पर OPV सेकेंड और प्लस पेंटावैलेंट सेकेंड, ठीक है। 14 सप्ताह पर OPV थर्ड प्लस पेंटावैलेंट थर्ड और प्लस IPV का मतलब इनएक्टिव पोलियो वायरस, ठीक है ना। और 9 माह पर मिजिल्स खसरा की पहली खुराक, विटामिन A की पहली खुराक और JE की पहली खुराक। JE का मतलब जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक, ठीक है। फिर 16 से 24 माह पर DPT बूस्टर का टीका लगता है, OPV बूस्टर का, फिर मिजिल्स एवं JE बूस्टर का। और 5 से 6 वर्ष पर DPT बूस्टर सेकेंड का टीका लगता है। फिर 10 वर्ष पर TT का और 16 वर्ष पर TT का, ठीक है ना। प्रश्न 7, नीचे दिए तालिका को पूर्ण कीजिए। प्रतिजैविक सूक्ष्मजीव जिनसे तैयार की जाती है। उपयोग, तो पेनिसिलिन जो होता है बच्चों फफूंद से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के इलाज में किया जाता है, यानी एंटीबायोटिक होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है जीवाणु से प्राप्त होता है, इसका भी उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के इलाज में किया जाता है, ये भी एंटीबायोटिक है। और क्लोरेलिन शैवाल से प्राप्त होता है और इसका भी उपयोग वही है जो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का है, ठीक है ना, यानी ये भी एक एंटीबायोटिक है। प्रश्न 8, नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों नींबू का पौधा लिखा है ना, तो नींबू में जो है रोग होता है जीवाणु द्वारा, ठीक है। ख में है गेहूं की गेरुई, तो गेहूं में कवक के द्वारा रोग होता है। आलू में बलय रोग, यह जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट, यह विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा है, इस रोग का नाम तथा रोगवाहक बताइए। तो बच्चों इस रोग का नाम है फील पाँव, या हम फाइलेरिया भी कह सकते हैं, और यह मादा क्विलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। ख, सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं या हानिकारक, अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए। तो बच्चों सूक्ष्म जीव लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे लाभदायक सूक्ष्म जीव में प्रतिजैविक दवाएं बनती हैं, सूक्ष्म जीवों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आते हैं, भोजन के रूप में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन तथा उद्योग धंधों में। हानिकारक, तो सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, जैसे मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टीबी, खसरा, चेचक, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू इत्यादि। पादपों में भी विविध प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जैसे गेहूं में गेरुई एवं कंडुआ,
नींबू में कैंकर, तंबाकू में मोज़ेक इत्यादि। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई 5 को हल कर लिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।